चैप्टर 11.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 अंश है। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण दिया गया है 60 अंश। और इसका जो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कैसे होता है यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो बनाया गया है यही हमारा क्या होता है त्रिज्यखंड। ये क्या है हमारा त्रिज्यखंड है, ठीक है। और जो त्रिज्यखंड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वृत्त के चाप तथा त्रिज्या से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर इसका ये क्या है थीटा दिया गया है 60 अंश। और अगर हम पूरे कोण की बात करें, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 360 अंश होता है, लेकिन यहाँ पर कितना अंश लिया गया है सिर्फ 60 अंश। तो हमारे थीटा के स्थान पे यहाँ पर क्या रखेंगे 60 अंश, ठीक है। 60 बटा ये कितना हो जाएगा 360। और यहाँ पर पाई के स्थान पे कितना रख सकते हैं 22/7। और आर के स्थान पे रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 6 का स्क्वायर का मतलब होगा 6 गुणे 6। अब यहां से ये कटेगा 6 और यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटा और 6 गुणे 6 कितना आता है 36 आता है। अब यहाँ पर ये जो बटे में 6 है ये कट जाएगा इस 6 से, यहाँ पर आएगा 22 गुणे 6। 22 गुणे 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 132। 132 बटा ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं दशमलव के रूप में 18.86। जब इसका भाग किया जाएगा तो ये आएगा 18.86 लगभग आएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे लगभग, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि का मतलब ये होता है पूरा ये जो सर्कल टाइप का बना है, ठीक है। यही हमारा क्या है पूरा परिधि है, ठीक है। परिधि की लंबाई हमें कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर। और जो परिधि होता है इसका जो परिमाप होता है उसका जो सूत्र होता है कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना है हमारा 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 2 गुणे कितना इसको लिख सकते हैं पाई के स्थान पे 22/7 और गुणे में आर बराबर कितना 22। इसको 22/1 लिखा जा सकता है। यहाँ से ये 22 से 22 कट जाएगा क्योंकि दोनों ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। अंश में है दोनों तो ये कट जाते हैं। जब भी बीच में बराबर हो ये सभी गुणे में होने चाहिए। यहाँ पर 2r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसका गुणा जब इस तरीके से करेंगे 3 गुणा तो ये 2r आएगा। 2r बराबर कितना आएगा ये 7 गुणे, यहाँ पर 1 बचा है तो 7 गुणे 1 होगा तो यहाँ पर आएगा 7। तो यहाँ पर r बराबर कितना आ जाएगा 7/2, ठीक है। 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चतुर्थांश की क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे। चतुर्थांश का मतलब होता है यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पर चतुर्थांश कितने होते हैं 4 होते हैं। किसी भी वृत्त में चतुर्थांश की संख्या कितनी होती है 4 होती है। पहले जैसे ये x और ये x अक्ष है, ये y और ये y डैश, ठीक है। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो यहाँ पर जब भी x अक्ष y अक्ष पे करके बनाते हैं तो यहाँ पर कितने चतुर्थांश बनते हैं 4 चतुर्थांश बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कितने का निकालना है, सिर्फ एक ही चतुर्थांश का निकालना है। मान लेते हैं हमें किस चतुर्थांश का निकालना है प्रथम चतुर्थांश का। तो यहाँ पर ये पूरे वृत्त का कौन सा भाग है सिर्फ 1/4वां भाग है, ठीक है। ये कौन सा भाग है 1/4वां भाग है। तो यहाँ पर लिखा गया 1/4 और ये पूरा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर निकालेंगे 1/4 और पाई के स्थान पे यहाँ पर रख देंगे 22/7। 22/7 और आर के स्थान पे रखेंगे 7/2। 7/2 गुणे 7/2 क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। ये 7 से 7 कर गया और यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा, कितना आ गया 11 आ गया। 11 गुणे 7 करेंगे तो ये कितना आ गया 77 और बटा 4 गुणे 2 कर देंगे ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आंसर हो जाएगा। या आप इसे दशमलव के रूप में भी बना सकते हैं, ये आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।